आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आपका मन कैसे काम करता है। आप सभी को यह तो अच्छे से मालूम ही है कि हमारे पास दो मन होते हैं। एक मन तर्क करता है और दूसरा मन कोई तर्क नहीं करता। इसे हम ऐसे समझेंगे कि अभी आप जहाँ पर हैं, मैं आपको कहूँ कि अभी हम मनाली जाएंगे, तो चेतन मन सोचेगा कि वहाँ जाने के लिए पहले तो काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, फिर गाड़ी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, फिर रास्ते के लिए सामान लेना पड़ेगा, होटल बुक कराना होगा और हो सकता है कि रास्ते में ट्रैफिक जाम भी मिले। अगर सब सही रहा तो नेक्स्ट डे तक हम मनाली पहुंच जाएंगे। यह है आपका तर्क करने वाला मन। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और देखिए कि मनाली में पिछली बार आप कहाँ रुके थे। तो आपका अतर्किक मन यानी कि अवचेतन मन अभी आपको मनाली पहुंचा देगा। जहां आप रुके थे वो सारे नज़ारे आपके सामने होंगे। बस यही अंतर है आपके दोनों मन का। एक तर्क करता है कि कैसे होगा, कब होगा, दूर तक हिसाब लगाता है, पर दूसरा मन कोई तर्क नहीं करता। हमें बस अपने इसी दूसरे मन पर काम करना है। पर हमारी बदकिस्मती यह है कि बचपन से ही आपके इस मन पर डर, चिंता, तनाव और नकारात्मकता की परत बना रखी है, जो हमने नहीं बनाई, ये तो हमारे अपनों ने बनाई है। आपको याद होगा कि बचपन में हम जब शरारतें करते थे तो हमारे अपने बड़े ही हमें डराते थे कि यह ना करो, वह ना करो, नहीं तो कोई आएगा और तुम्हें ले जाएगा। बस यही से हमारे दिमाग की कंडीशनिंग होनी शुरू होती है, जो बढ़ते बढ़ते कहां से कहां पहुंच जाती है, ये पता ही नहीं चलता। आज हम अखबार पढ़ें या टीवी में न्यूज़ देखें, हर दिन दर्जनों अपराध हो रहे हैं, शीना जप्टी हो रही है। टीवी पर ऐसी ऐसी नकारात्मक खबरें चलती हैं कि अगर आप उन्हें सच मान लें और अपने अंदर जगह दे दें तो डर के ये विचार आपके अंदर तक बैठ जाते हैं और आप हर समय डरते रहते हैं। आप एक ऐसे तनाव में रहते हैं जो कभी ना था ना होगा। पर अगर आपने इन डर के विचारों को ना हटाया तो ये आपका नज़रिया नकारात्मक कर देंगे। डर के विचार कैसे होते हैं, इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। किसी ने ज्योतिषी से पूछा कि उसका जीवन कैसा है, तो ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारी ग्रह दशा ठीक नहीं, अगले 1 महीने में तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। तो वह आदमी डर गया और उसका उस ज्योतिषी पे पूरा विश्वास था। उसके विश्वास के कारण उसके अवचेतन मन ने यह सच मान लिया कि उसके पास 1 महीने का टाइम है। उस व्यक्ति ने सबसे पहले अपनी वसीयत बनवाई। अब वे पहले से भी ज़्यादा डर और तनाव में रहने लगा। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उसका मन बेचैन रहने लगा और वह बीमार सा नजर आने लगा और ठीक 1 महीने में उसे दिल का दौरा पड़ा, वह मर गया। यह कैसे हुआ? उस आदमी के मन ने तो उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर पूर्ण विश्वास किया और उसने जो चाहा उसे मिला, यानी कि मौत। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि दूसरों के विचारों में अपनी कोई शक्ति नहीं होती। दूसरों के विचारों को जब हम अपने विचार बना लेते हैं तो हमारे मन की शक्ति से वह विचार कोई भी काम करते हैं, फिर वो चाहे अच्छे विचार हो या बुरे। इसलिए अपने मन में सदा खुशी, सेहत और भरपूर धन के विचार ही रखें, किसी भी दूसरे विचार को जगह ना दें। आजकल तो टीवी भी हमें विचार दे रहा है। टीवी पर जो विज्ञापन हम बार बार देखते हैं वही हमारे मन में बैठ जाते हैं। जब भी कोई ठंडा पीने को दिल करे तो हमें फट से कोका कोला याद आती है, क्योंकि टीवी पर बार बार विज्ञापन जो चलता है, ठंडा मतलब कोका कोला। भाई ठंडे का मतलब कभी छाछ क्यों नहीं होता, कभी नींबू पानी क्यों नहीं होता। जैसे ही हमारे मन में ठंडा शब्द आता है तो हमें फट से ठंडा मतलब कोका कोला ही क्यों याद आता है। ये है दोहराव। जब कोई भी वाक्य हमें बार बार सुनाई देता है तो वह हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाता है और फिर वही होने लगता है। जब आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं यह जिम्मेदारी निभाने के लायक नहीं हूँ, मेरी तो इस काम के लिए उम्र ही छोटी है या फिर बड़ी है, मैं तो सही घर में पैदा ही नहीं हुआ, मेरी असफलता के लिए दूसरे जिम्मेदार हैं, तो ऐसे विचारों से आप किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि आप अपने मन में ये विचार सोच कर खुद का ही काम खराब कर लेते हैं। क्योंकि बार बार दोहराव से आपका मन इन विचारों को सच मानने लगता है और मन जिस बात का सच मान लेता है वह घटना शुरू हो जाती है और आप सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि आप खुद अपने साथ ऐसा कर रहे हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो सब अच्छा ही होगा। यह बात अपने मन में गहरी बिठा लें और आज से ही धन, खुशी और अच्छी सेहत के विचार अपने मन में बिठाना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि आपने आज अच्छा सोचना शुरू किया और कल से आपको रिजल्ट मिलने लग पड़ेंगे। ऐसा नहीं है।
आपको तो 24/7 अच्छा सोचना है और अच्छी सोच को अपनी आदत बना लेना है। किसी भी दूसरे इंसान के सुझाव आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये तो आप उन सुझावों को अपनी शक्ति देते हैं, इसलिए किसी दूसरे इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं। सदा अच्छा सोचिए और खुश रहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इसके आगे को चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।